इंसानी तारीख के हर दौर को किसी न किसी बीमारी ने तबाह करा है। कभी किसी वॉर ने, कभी किसी प्लेग ने, और कभी खुद इंसान के अपने आइडियाज ने। और हर दौर की तरह आज के दौर में भी एक ऐसी बीमारी फैल रही है जो इंसानों को तबाह कर रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। और हैरानी की बात यह है कि ये बीमारी बाकी के सारे दौर की बीमारियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और यही बात इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये ना तो तुमसे तुम्हारा घर छीनती है, ना ही तुमसे तुम्हारा शरीर छीनती है, बट ये तुम्हारी रूह से मीनिंग छीन लेती है। तुम हंसते तो हो लेकिन उस हंसी को कभी फील नहीं कर पाते। तुम जीते तो हो बट तुम कभी भी किसी भी चीज पर बिलीव नहीं रख पाते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हो सकता है कि तुम भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो अगर तुमको ये एक सिम्टम है तो। इस बीमारी का सबसे पहला सिम्टम है एम्प्टीनेस, यानी कि खालीपन। और ये खालीपन सिर्फ वो वाला खालीपन नहीं है कि भाई तुम उदास हो, क्योंकि उदासी में तो इंसान को पता होता है कि भाई वो क्यों उदास है, वो किस पर्टिकुलर चीज को लेकर उदास है। बट इस बीमारी में ना तो इंसान को पता रहता कि भाई वो क्यों परेशान है, बट वो परेशान रहता है, वो बेचैन रहता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, इंसान रोज उठता है, काम पर जाता है, कॉलेज जाता है, लोगों से बातें करता है, रिलेशनशिप्स बनाता है, सोशल मीडिया चलाता है, बट अंदर ही अंदर वो एक अजीब सी बेचैनी से परेशान होता रहता है, बेचैन होता रहता है। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है जिसे वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे जिंदगी चल तो रही है लेकिन किसी असली डायरेक्शन में नहीं जा रही। और फिर इंसान अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू करता है कि भाई एक दिन अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो फिर इतना स्ट्रगल किस बात का? क्या मेरी लाइफ का कोई एक्चुअल पर्पस है भी, या बस मैं यूं ही जी रहा हूं? फिर इंसान सोचता है कि यार चलो छोड़ो ये सब, क्या बकवास मैं सोच रहा हूं। वो इन सब क्वेश्चंस को किसी डिस्ट्रैक्शन से दबा देता है। बट ये क्वेश्चन इतने ज्यादा पक्के होते हैं कि वो हमारे दिमाग के अंदर परमानेंट जगह बना लेते हैं और कभी हमारे दिमाग से नहीं जाते। फिर एक वक्त आता है कि इंसान को हर चीज टेम्पररी और पॉइंटलेस लगने लगती है। वो सक्सेस को भी पॉइंटलेस समझता है, रिलेशनशिप्स को भी पॉइंटलेस समझता है। और शायद इसी कंडीशन को ये एक शेर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है। शेर कुछ इस तरीके से है, कर लूंगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा आलीशान सा घर, उसके बाद क्या, मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा मैं सैर, लेकिन वही पुराना नगर, उसके बाद क्या। एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या, उठी थी खाक खाक से, मिल जाएगी वहीं, फिर किसको खबर, उसके बाद क्या। और इसी कंडीशन को एक नाम दिया गया है और वो नाम है नाइलिज्म। सुनने में ये वर्ड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इसका आइडिया काफी ज्यादा सिंपल है। देखो ये वर्ड नाइलिज्म सिंपली हमसे ये बोलना चाहता है कि भाई इस दुनिया के अंदर, क्या इस यूनिवर्स ने हम ह्यूमंस को कोई पर्पस दिया है, कोई बिल्ट इन मीनिंग दिया है? ये बेसिकली एक ऐसी सोच है जो हमसे यही कहती है कि भाई इस जीवन के अंदर, इस लाइफ के अंदर हमारा कोई भी मीनिंग नहीं है। और यहां मीनिंग से मेरा मतलब वो एक फाइनल पर्पस जो हमको ये बताए कि भाई हमको क्यों जीना चाहिए, कि हम लोग क्यों एग्जिस्ट करें। बस नाइलिज्म इसी एक बेसिक आइडिया पर सवाल उठाता है कि क्या यूनिवर्स ने हमको कोई प्रीडिफाइंड पर्पस दिया है जिसके तहत हमको लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर बस हम ह्यूमंस ने बस ऐसी बेमतलब की वजहें बना रखी है, बेमतलब के पर्पस बना रखे और उन्हीं को हम लोग सच मान बैठे हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमें कई चीजें रेडीमेड मिलती हैं। हमें ये बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किस चीज के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए और किस चीज के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। लेकिन नाइलिज्म इन्हीं सभी चीजों पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और हम ह्यूमंस इतने ज्यादा छोटे हैं यूनिवर्स के सामने, तो क्या वाकई हमारी एग्जिस्टेंस का कोई कॉस्मिक पर्पस है? अगर एक दिन हम सब लोग मर जाएंगे और एक दिन हमारी पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो हम जिस मीनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो मीनिंग आती कहां से है? और यही वजह है कि नाइलिज्म एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। वो हमसे ये पूछता है कि भाई इतने सालों से हम ह्यूमंस ने जिन बिलीफ सिस्टम पर अपनी पर्पस खड़ा कर रखा था, अपना जीने का पर्पस खड़ा कर रखा था, अगर वो आंसर्स ही गलत हो जाएं तो क्या हम आगे भी अपनी लाइफ को पर्पसफुली जी पाएंगे? और फिर धीरे धीरे कुछ फिलोसोफर्स ने रियलाइज किया कि भाई प्रॉब्लम इंडिविजुअल लोगों में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम पूरी मॉडर्न सोसाइटी में है। और इस चीज को सबसे पहले नोटिस किया था मिस्टर फ्रेडरिक नीशा ने। उसने देखा कि ये दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लोग अपने पुराने बिलीव्स पर क्वेश्चंस करने शुरू कर रहे हैं। उन बिलीव्स पर जिन पर लोगों ने सदियों से अपनी लाइफ की मीनिंग टिका रखी थी।
अब उन बिलीव्स की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी और इसी कॉन्टेक्स्ट में नीचा ने एक लाइन लिखी थी जो हिस्ट्री की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लाइन में से एक मानी जाती है। नीचा ने कहा था, गॉड इज डेड। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो लिटरली गॉड को डेड बोल रहा है या वो किसी रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है या फिर वो एथिज्म को प्रमोट कर रहा है। वो कहना चाहता था कि भाई मॉडर्न इंसान का उन बिलीव्स पर से विश्वास उठता जा रहा है जो उसे डायरेक्शन देते थे। पहले लोगों के पास क्लियर आंसर होता था, क्या सही है और क्या गलत है, जिंदगी का पर्पस क्या है, सफरिंग का क्या पर्पस है और इंसान को कैसे जीना चाहिए। लेकिन मॉडर्न दुनिया में धीरे धीरे वो सर्टेनिटी खत्म होती जा रही है। लोगों ने पुराने आंसर्स को तो रिजेक्ट कर दिया बट उनकी जगह कोई नए आंसर्स नहीं बनाए। लेकिन यहां पर एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब लोग नीचा का नाम सुनते हैं तो वो कई बार ये इमेजिन कर लेते हैं कि भाई नीचा नाइलिज्म को सपोर्ट करता था, कि भाई जैसे नीचा कह रहा हो कि लाइफ के अंदर तो अब कोई मीनिंग नहीं बचा, लाइफ पर्पसलेस हो चुकी है, तो सब कुछ बेकार हो चुका है। बट जब तुम नीचा के आइडियाज को पढ़ते हो तो तुमको रियलाइज होता है कि भाई नीचा नाइलिज्म के सपोर्ट में नहीं था, बल्कि वो तो नाइलिज्म के खिलाफ था। नीचा नाइलिज्म को सॉल्यूशन नहीं मानता, बल्कि वो नाइलिज्म को एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट मानता था। उसे डर इस बात का नहीं था कि भाई पुराने बिलीव्स खत्म हो चुके हैं, लोगों ने पुराने बिलीव्स पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि उसको डर इस बात का था कि अगर लोगों ने इन पुराने बिलीव्स पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं तो कहीं वो बस यही ना रुक जाएं, कहीं वो सवाल पूछ कर ना रुक जाएं। कहने का मतलब यह कि नीचा चाहता था कि भाई इंसान, एक ह्यूमन, अपनी लाइफ की वैल्यूज खुद क्रिएट करना शुरू करे। वो बस सवाल पूछकर ना रुक जाए बल्कि नए आंसर्स खोजे। नीचा ने देखा कि भाई जब इंसान अपने पुराने वैल्यूज पर, अपने पुराने बिलीव्स पर क्वेश्चन खड़े करने शुरू करता है तो उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता बहुत आसान है, इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई लाइफ का कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं है, तो फिर किसी भी चीज की परवाह करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। वो हर चीज से इमोशनली डिस्टेंस बना लेता है, गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं, रिलेशनशिप्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं और जिंदगी एक ऐसा गेम लगने लगती है जिसका आउटकम पहले से ही फिक्स होता है। इस स्टेज पर इंसान जीना तो कंटिन्यू करता है बट वो अंदर से सरेंडर कर देता है। और नीचा इसी फेज को सबसे ज्यादा डेंजरस फेज मानता था, क्योंकि यहां पर नाइलिज्म इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि वो उसकी एम्बिशन, उसकी मीनिंग क्रिएट करने की कैपेसिटी को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। लेकिन नीचा के अकॉर्डिंग एक और रास्ता भी एग्जिस्ट करता है। अगर पुराने बिलीव्स खत्म हो चुके, अगर पुराने वैल्यूज खत्म हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस दुनिया के अंदर अब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब इंडिविजुअल को, अब हर एक इंसान को अपनी खुद की मीनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने खुद के वैल्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। और नीचा के लिए स्ट्रॉन्ग इंसान वही है जो अपने लाइफ के खुद वैल्यूज क्रिएट करता है। उसके लिए नाइलिज्म एक डेस्टिनेशन नहीं था बल्कि नाइलिज्म एक ब्रिज था, एक ऐसा ब्रिज जिसके उस पार रुक जाना खतरनाक है। और शायद इसीलिए नीचा का असली फियर ये नहीं था कि भाई मीनिंग्स खत्म हो चुके हैं, उसका असली फियर ये था कि भाई मीनिंग खत्म होने के बाद इंसान दोबारा मीनिंग क्रिएट करने की हिम्मत ही ना करे। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो नाइलिज्म कोई हवा में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये तब पैदा हुआ जब हमने अपने पुराने बिलीव्स पर क्वेश्चंस करने शुरू करे, जब हमने अपने इनहेरिटेड बिलीव्स पर क्वेश्चंस करने शुरू करे, जब हमने उन चीजों पर क्वेश्चंस करने शुरू करे जो हमको बचपन से सच बताई गई थी कि क्या वो वाकई में सच है। और शायद सवाल पूछने का भी प्रॉब्लम था ही नहीं, प्रॉब्लम शायद तब शुरू हुई जब हमने अपने पुराने मीनिंग्स को तोड़ दिया बट उनकी जगह पर कोई नई मीनिंग क्रिएट ही नहीं किए। इट्स लाइक कि हमने पुराने मैप्स तो फाड़ दिए लेकिन नए मैप्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर गए। इसलिए हो सकता है कि नाइलिज्म का सबसे डेंजरस पार्ट ये ना हो कि वो हमको ये बताता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं होता। इसका सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट ये है कि जब हम इस बात को सुनते हैं कि यूनिवर्स के अंदर कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं है तो हम नई मीनिंग बनाने की हिम्मत ही छोड़ देते हैं। तो फिर शायद नाइलिज्म एक स्टेज नहीं है बल्कि वो एक अनकंफर्टेबल फेज है, एक ऐसा मोमेंट जब पूरी दुनिया टूट रही होती है और अभी नई दुनिया नहीं बनी होती। अगर ऐसा है तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि भाई लाइफ का मीनिंग है या नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि जब तुम्हें कोई रेडीमेड मीनिंग नहीं मिली तो क्या तुम अपनी खुद की मीनिंग क्रिएट करने के लिए रेडी हो। कैसी लगी तुमको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं।